नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों असम में गुजर रही है। 7वें दिन जब यह यात्रा असम के बारपेट जिला में पहुंची तो बारपेट में फिर से एक बार मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर कई राजनीतिक हमले किए। राहुल गांधी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को चुनौती देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता हेमंत बिस्वा शर्मा को यह कहां से यह आइडिया आया कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर, केस दर्ज कर मुझे डराया जाएगा। ऐसे 25 और केस दर्ज कर लिया जाए, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से डरने वाला नहीं हूं। मैं निडरता के साथ नरेंद्र मोदी के खास सहयोगी गौतम अडानी के खिलाफ भाषण दिया। जब मुझे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी नहीं डरा पाई तो हेमंत बिस्वा शर्मा भी मुझे नहीं डरा पाएंगे। गौरतलब है कि अभी पिछले दिनों ही असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी पर भीड़ को उकसाने को लेकर के एक एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी बयान जारी किया और कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाएगा। अगर अभी गिरफ्तार किया जाता है तो इसका राजनीतिकरण होगा और इसे बचने के लिए अभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। राहुल गांधी ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर जमीन और सुपारी को लेकर के भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि यह राज्य देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों में से एक है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी जमीन खरीदी है। जो सुपारी आप लोग खाते हो उस सुपारी का धंधा भी हेमंत बिस्वा शर्मा करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी का एक मीडिया समूह की ओर इशारा करते हुए राहुल गांधी कहते हैं, असम में मीडिया वही दिखाता है जो हेमंत बिस्वा शर्मा चाहते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा अमित शाह के इशारों पर काम करते हैं। असम की वास्तविक राजनीति से उनका कुछ लेना देना नहीं है। अमित शाह के इशारों पर वो काम करते हैं और इसलिए वो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। चाहे वो जितना केस दर्ज कर लें, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। गौरतलब है कि राहुल गांधी इन दिनों लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को चुनावी अभियान में धार देने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी शुरुआत पूर्वोत्तर के मणिपुर राज्य से हुआ था। असम में कई दिनों के बाद यह यात्रा अब पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रही है। इस बीच असम में जिस प्रकार से हेमंत बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी के बीच में जो राजनीतिक तकरार दिखाई दी है, इसको लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्रीय गृह मंत्री को राहुल गांधी की सुरक्षा में खतरा की बात लिख करके उनको सुरक्षा उपलब्ध करवाने की बात कही है। असम में 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी जब सर्बानंद सोनोवाल वहां के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उसके बाद वहां पर असम में जो बाद के जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। हेमंत बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस पार्टी में ही हुआ करते थे। राहुल गांधी से उनके मनमुटाव के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। हेमंत बिस्वा शर्मा जब से लगातार राहुल गांधी पर हमलावर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा इस समय भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा असम में आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 13 की 13 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर के मैदान में उतरे हैं, जहां उनको लिए चुनौती बनकर कांग्रेस और बरदुद्दीन अजमल के नेतृत्व में यूडीएफ सामने है। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि असम का यह राजनीतिक झगड़ा राष्ट्रीय राजनीति में कितना प्रभाव डाल पाएगा। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा का सभी लोकसभा सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी में अपने कद को मजबूत कर पाएंगे, या राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारतीय जनता पार्टी को असम में हार की पटकथा लिख पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।